गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने स्टेज 1 के क्वेश्चन कल अपन ने सॉल्व कर लिए थे। ठीक, कैपेसिटर अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था। स्टेज 1 वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज स्टेज 2 एंड स्टेज 3 वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन जो है स्टेज 1 तो हो गया था, स्टेज 2 अपन डिस्कस करेंगे आज लेक्चर नंबर 23। ठीक है, स्टेज 2 वाले क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं बच्चों। स्टेज 2 वाले पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, तो यहाँ पे देखो इसमें दो कैपेसिटर आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, दो कैपेसिटर हैं, दोनों की डायमेंशन सेम है। ठीक है, मतलब सेम प्लेट एरिया है, सेम डिस्टेंस है, सब कुछ सेम दे रखा है। ठीक है, इनको अपन ने श्रेणी क्रम में डीसी सोर्स का जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब दोनों की स्टार्टिंग में धारिताएं सी है, मतलब सब कुछ सेम है, दोनों को अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जब दोनों को हम जब इसमें किसी एक कैपेसिटर की प्लेट को अपन पास लेके आए, किसी एक कैपेसिटर की प्लेट को पास लेके आओगे तो जो उससे क्या होगा, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। मतलब जिसकी, जैसे मान लो पहले वाला कैपेसिटर ये, उसकी कैपेसिटर की अपन प्लेट पास लेके आए, धारिता बढ़ गई। अब धारिता बढ़ जाने से क्या होगा, धारिता बढ़ जाने से, तो अब यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, श्रेणी क्रम में यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। श्रेणी क्रम में हम जानते हैं क्या चीज सेम होती है बच्चों, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान सेम होता है, सॉरी Q का मान सेम होता है, आवेश का मान। श्रेणी क्रम में Q इक्वल टू सेम, ये अपन जानते हैं, तो Q इक्वल टू सेम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज का बंटवारा जो होता है, बंटवारा वोल्टेज का V समानुपाती क्या होता है बच्चों, 1/C के रूप में। V समानुपाती 1/C, और हम जानते हैं C समानुपाती 1/D होता है, तो यहाँ पे समानुपाती D हो जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं जिसकी धारिता, तो अपन प्लेट पास लेके आए ना, तो उसकी धारिता बढ़ गई, धारिता बढ़ गई तो उसका, धारिता बढ़ गई और तो उसका वोल्टेज का मान भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं V समानुपाती D। देखो दूरी कम करी, धारिता बढ़ गई तो वोल्टेज कम आएगा उसका। ठीक है, जिसको पास लेके आए ना तो उसका वोल्टेज कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है इसके अंदर, यहाँ पे क्या है कि जो सेकंड ऑप्शन ना, वोल्टेज कैपेसिटर हुज प्लेस कम स्मॉलर देन वोल्टेज, मतलब जिसको अपन पास लेके आए उसका वोल्टेज घट गया है दूसरे वाले की तुलना। बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब गिवन है। ठीक है, इसके अंदर अपन ने जो माध्यम है उसके अंदर एप्सिलॉन r बराबर 3 वाला माध्यम भर दिया, प्लेटों के बीच में एप्सिलॉन r 3 माध्यम भर दिया है, और उसको अपन ने पूरा V वोल्ट तक आविष्ट करके फिर हमने यहाँ पे इसको बैटरी को हटा दिया है। ठीक है, इसको विलगित कर दिया, मतलब आइसोलेट कर दिया, मतलब बैटरी यहाँ से हट गई है। ठीक है, बैटरी हटा दी गई है। अब उसके बाद यहाँ पे बैटरी हटा दी गई तो क्या चीज सेम रहेगी, क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ इसको अपन ने आइसोलेट कर दिया है, विलगित कर दिया है, तो विलगित मतलब बैटरी हट गई है, विलगित हो गया मतलब आइसोलेट हो गया। ठीक है, आइसोलेट मतलब यहां से बैटरी हटा दी गई है, बैटरी हटा दी। अच्छा, बैटरी आपने हटा दी है तो इसलिए यहाँ पे Q का मान, यहाँ पे क्या चीज सेम रहेगा, अब क्या Q सेम रहेगा, बैटरी हटा दी गई है, Q का मान सेम रहेगा, और अपन जानते हैं Q का मान सेम रहेगा तो इसलिए V समानुपाती क्या आएगा बच्चों, 1/C, V समानुपाती 1/C आएगा। ठीक है, और फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बच्चों, C, मतलब अगर माध्यम की बात करें तो C समानुपाती एप्सिलॉन r है, तो यहाँ से इसलिए V समानुपाती क्या जाएगा, 1/एप्सिलॉन r, क्योंकि C समानुपाती एप्सिलॉन r होता है। ठीक है, अब बच्चों अभी तो माध्यम क्या भरा हुआ है, 3 माध्यम भरा हुआ है, तो धारिता कितनी है, 3C। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस माध्यम को अपन हटा के दूसरा वाला माध्यम भर दिया है। ठीक है, कौन सा, एप्सिलॉन r 2 वाला माध्यम। तो अब यहाँ पे रेशियो ऑफ एनर्जी का बताना है, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पे चलो V, अब यहाँ पे हम V को छोड़ अपन U की बात करते हैं, U बराबर क्या होता है, Q²/2C। तो चलो V की जरूरत नहीं, यहाँ पे अपन U लेते हैं, U क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों U बराबर क्या होता है, Q²/2C होता है, आवेश यहाँ पे समान है। ठीक है, तो मैंने कौन सा लगाया, U बराबर Q²/2C इसका उपयोग किया है मैंने। क्या बच्चों, आवेश का मान तो समान है, तो U समानुपाती 1/C, या U समानुपाती क्या हो गया, 1/एप्सिलॉन r हो गया। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा आंसर, U1/U2 करेंगे तो U1/U2 बराबर यहाँ पे 2/3 यह आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है,
तो फर्स्ट आ जाएगा 9th का। 9th के बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखना। एक पीपीसी है, इसकी जो प्लेटें हैं बच्चों वर्ताकार है, वर्ताकार प्लेटें और त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, और प्लेटों के बीच की दूरी 1 m दे रखी है, स्मॉल डी का मान 1 mm है। ठीक है, अब इसको अपन ने 100 वोल्ट की बैटरी से अपन ने आवेशित कर लिया इसको। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे अभी इसकी स्थिति पर इसकी धारिता निकालने क्या होगी, कि हम जानते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। देखो यहाँ पे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हम बात करें 13 की, तो पहले पूरा पढ़ लेंगे फिर आगे। इसको अपन ने 100 वोल्ट तक आविष्कार कर लिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे चेंज इन एनर्जी का मान बताना है कि अगर अपन डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर कर रहे हैं, मतलब पहले डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, पहले डिस्टेंस थी 1 mm, अब कितनी कर दी अपन ने 10 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर ने 10 mm कर दी है, तो हमने दूरी का मान 10 गुना कर दिया, तो धारिता कितनी जाएगी 1/10 गुना, दूरी 10 गुना कर दी है तो धारिता 1/10 गुना हो जाएगी। मान लो धारिता पहले C थी, अब कितनी हो गई C/10। ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं, तो पहले धारिता कितनी थी वो निकाल लें, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, रख दो मान 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, और फिर एरिया, तो यहाँ पे एरिया का जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई का मान तो 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस यहाँ पे आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घात -1 मीटर, उसका स्क्वायर करोगे 10 की घात -2 हो जाएगा, बटे में डी। अब बच्चों दूरी यहाँ पे जो डी है, स्मॉल डी का मान 1 m दिया हुआ, 10 की घात -3 दिया हुआ है, 10 की घात -3 तो ये रख दें। तो सॉल्व करने पे धारिता का मान कितना है बच्चों, धारिता रहती है 27.8 गुणा 10 की घात -11, ये आएगा सॉल्व करने पे 27.8 गुणा 10 की घात -11 फेरड। ये तो अपन ने निकाल ली धारिता का मान। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे C डैश का मान कितना हो गया C/10। ठीक है, अब C डैश का मान यहाँ पे C/10 हो जाएगा, कि बताया आपको मैंने, क्योंकि अपन ने जो दूरी है D डैश का मान हमने क्या कर दिया 10D कर दिया है, कि पहले दूरी 1 mm थी, अब दूरी 1 सेंटीमीटर कर दी है, मतलब 10 mm कर दी है, तो दूरी हमने 10 गुना कर दी, तो धारिता क्या हो गई 1/10 गुना हो गई है। तो यहाँ से पूछा हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बतानी क्या होगी, तो बच्चों यहाँ पे बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, तो इसलिए हमें कि लास्ट में बोला गया है कि बैटरी को अपन ने जोड़ा रखा हुआ है, तो जोड़े रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या चीज सेम होगी बच्चों, वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लेटों आपने दूर सरका है लेकिन वोल्टेज फिर भी सेम रहेगा, तो V इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट, तो डेल्टा U अब के लिए मान निकालें अपन, तो U के लिए कौन सा लगाएंगे उसको बच्चों, U के लिए U इक्वल टू ये लगाएंगे हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर लगाएंगे सूत्र। तो बच्चों डेल्टा U बराबर निकालेंगे, डेल्टा U बराबर मतलब ऊर्जा में परिवर्तन, यहाँ से V स्क्वायर बटा 2 तो कॉमन निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा C डैश माइनस C ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे वोल्टेज, तो बच्चों वोल्टेज का मान मतलब यहाँ पे तो C डैश का मान पहले देखो कितना था, C डैश का मान तो कितना, यहाँ पे C डैश का मान रख देते हैं, C डैश का मान तो कितना C/10 था और इनिशियल में C था, तो कितना बच्चों ये C 9/10 माइनस का 9/10 इससे गुणा कर देंगे तो माइनस का 9/20 CV स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा U का मान आ गया माइनस 9/20 CV स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, CV स्क्वायर कर दो, C का मान ऊपर निकाल लिया, वोल्टेज अपन को यहाँ पे दे रखा है 100 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, ये C और V का मान रखकर, तो यहाँ पे ये मान बन जाता है -12.5 गुणा 10 की घात -7 जूल, ये आता है। अब जो ऑप्शन में हमें अर्घ के रूप में देखा है, तो अपन जानते हैं 10 की घात -7 जूल कर अर्घ देंगे तो -12.5 अर्घ, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे डेल्टा U का मान -12.5 अर्घ, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ तो भी 13 में क्या बैटरी कनेक्टेड थी, अब आपसे कह रहा है कि
14 वाले क्वेश्चन में बैटरी हटा दी गई है, अपन ने बैटरी हटा दी गई है और फिर प्लेटों के बीच की दूरी को हम प्लेटों के बीच की दूरी को अपन 10 गुना कर रहे हैं, 10 गुना कर रहे हैं प्लेटों के बीच की दूरी को, 1 एम से 10 एम कर रहे हैं, लेकिन बैटरी हटी हुई है। तो बैटरी हटी हुई है तो अब क्या क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, क्यू का मान कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो अब क्या क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट का यूज करना है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू अपन जानते हैं सीवी इज इक्वल टू क्या रहेगा, अब क्या ये नियत रहेगा, क्यू का मान नियत रहेगा। ठीक है, और जो क्यू का मान नियत रहेगा तो इसलिए अब की बार हम क्या लगाएंगे डेल्टा यू के लिए, अब क्या बच्चों यू के लिए हम लगाएंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इसका उपयोग करेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसका उपयोग करना है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c का। तो यहां से अगर अपन निकालेंगे डेल्टा यू का मान, डेल्टा यू का मान निकालेंगे तो यहां से देखिए क्यू स्क्वायर बटा 2 तो कॉमन ले लो, 1 अपॉन सी डैश माइनस 1 अपॉन सी, तो क्यू स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटा 2, अब यहाँ पे देखो इसे रख दें, सी डैश का मान कितना था, सी डैश का मान सी वाई टेन आया था ना, तो 10 बटा सी माइनस ये 1 बटा सी। अब यहाँ पे क्यू का मान क्या होता है सी वी, चलो क्यू का मान सी वी रख देते हैं बटे में 2, और ये कितना आ गया 10 माइनस 1 करेंगे 9, 9 सी। ठीक है, 9 बटा सी, 9 बटा सी। बस इसको अब यहाँ पे ये कर लेते हैं सोल्व, तो हो जाता है 9 बटा 2 सी वी स्क्वायर, 9 बटा 2 सी वी स्क्वायर। अब यहाँ रख दो मान, सी का रख दो मान और वी का मान रख दो, तो अब क्या मान रख देंगे तो प्लस 125 वोल्ट आएगा ये रिजल्ट, प्लस 125 वोल्ट, वोल्ट नहीं सॉरी 125 जूल अर्ग में जाएगा, प्लस 125 अर्ग आएगा, ये सोल्व करना क्या आएगा प्लस 125 अर्ग। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अपन देखें इसके अंदर बच्चों 15, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे एक 10 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है। ठीक है, और दूसरा वाला इसको अपन ने 10 माइक्रोफेरेड 40 वोल्ट तक आविष्कार रखा है, और दूसरा 16 माइक्रोफेरेड है, इसको 30 वोल्ट तक अपन आविष्कार रखा है। फिर दोनों को अपन समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से कितना आवेश प्रवाहित होगा ये हमें ज्ञात करना है, मतलब वही आवेश के पुनर्वितरण की बात हो गई, आवेश के पुनर्वितरण की बात हो गई, कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो यहाँ से अपन क्या करें बच्चों, इसके अंदर पहले अपन निकाल लेते हैं Q1 का मान कितना है, फिर Q1 डैश कितना हो गया, तो पता चल जाएगा कितना प्रवाहित हो गया। तो चलो उससे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उभयनिष्ठ वोल्टेज निकालना पड़ेगा, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव निकालें तो V बराबर कैसे निकालते हैं बच्चों, C1 V1 प्लस C2 V2 करके, तो C1 V1 करेंगे तो 10 इंटू 40 प्लस C2 इंटू V2 करो तो 16 इंटू 30 बटे में C1 प्लस C2 कर देंगे तो 10 प्लस 16, तो ये मान आता है बच्चों 33.9 वोल्ट। इसको सॉल्व करने पर याद है 33.9 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत दूसरे की जरूरत ही नहीं है। पहले कैपेसिटर से अपन देखें प्रारंभ में आवेश कितना था बच्चों, Q1 का मान। ठीक है, Q1 बराबर C1 V1 का उपयोग करेंगे तो पता चल जाएगा पहले वाले कैपेसिटर पे कितना आवेश था। C1 का मान 10, V1 का मान 40, ये रखे था मैंने C1 V1 तो कितना हो गया 400। ठीक है, 400 यह है माइक्रोग्राम। तो 400 माइक्रोग्राम तक आता है इनिशियल में। अब Q1 डैश निकालें कि बाद में कितना हो गया, तो धारिता तो क्या C1 रहेगी इसमें, लेकिन वोल्टेज का मान क्या आएगा V, तो C1 का मान तो 10, वोल्टेज का मान 33.9, तो गुणा कर दो तो 339 ये आ गया। ठीक है, तो यहां से कितना आवेश प्रवाहित हुआ, पहले यहाँ पे 400 था, अब कितना रह गया 339 रह गया, इसलिए कितना आवेश प्रवाहित हुआ बच्चों, माइनस कर दो 61 आ जाएगा। इसलिए बच्चों Q प्रवाहित बराबर क्या जाएगा 61 ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया 61 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो बच्चों यहाँ पे इस चित्र में ये दिखा रखा है दो संधारित्र हैं, देखो 16 और 17 एक जैसे ही है, 16 में दोनों श्रेणी क्रम बना रहे हैं, 17 में इस प्रकार से समांतर क्रम बना रहे हैं। तो बच्चों करना क्या होता है आपको, देखिए जैसे जंबी परिपथ में दो बिंदु अपन को अर्थिंग वाले एक साथ दिख गए, अर्थिंग का मतलब बच्चों दोनों पे पोटेंशियल 0-0 वोल्ट है, और आप जानते हो बच्चों जहां पे वोल्टेज समान होता है हम उन बिंदुओं को आपस में मिला सकते हैं। ठीक है, तो अपन जैसे 17वां क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो दोनों पर वोल्टेज समान है, तो आप इसको मिला दें 17 वाले को, देखिए जहां पे अर्थिंग कर रखा उसको आपस में मिला देते हैं, तो मिला देने पर स्थिति कुछ ऐसी आएगी, देखिए ये C
ये सी यही सही, और अर्थिंग वाले बिंदु अपन ने मिला दिया इस प्रकार से, ये लो। और यहाँ बैटरी की तरह 10 वोल्ट दिखा रखी है, मान लो यहाँ मिला दिया अपन ने, दोनों बिंदु यहाँ मिला दिया, यहाँ मिल गए। और ये बैटरी यहाँ पे ये आपको दिखा रखी है, ये बैटरी मैंने लगा दी इसमें इस तरह से, ठीक है। दोनों बिंदु यहाँ मिला दिया इस जगह, दोनों पोटेंशियल सेम था, यहाँ के मिल गए दोनों बिंदु, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप आराम देखते हो, ये दोनों कैपेसिटर आप समांतर क्रम में और किस बैटरी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी जुड़े हुए हैं, ठीक है। 10 वोल्ट है ये, और धारिता देखिए यहाँ पे सी और ये 2C है, सी और ये 2C, और ये 10V वोल्टेज है, ठीक है। जहां पे सी का मान 6 माइक्रोफेड दे ही रखा है। अब यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, क्यू का मान, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू वी। किस पे निकालना है, कैपेसिटर सी पर, सी वाले पे निकालना है। तो बच्चों देखो तीनों समांतर क्रम में, यहाँ पे देखिए सी पैरेलल, 2C पैरेलल, 10 वोल्ट, तीनों समांतर में, इसलिए तीनों पे क्या होगा, सेम वोल्टेज होगा, ठीक है। तो V इक्वल टू सेम, ठीक है, मतलब C पर विभव या विभवांतर अपन कहते हैं, C पर विभवांतर जो आ रहा है कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। इससे बच्चों अब यहाँ पे हमसे आवेश का मान पूछा है, तो Q बराबर CV कर दें, तो Q बराबर CV करेंगे तो C का मान तो कितना है, 6 दे रखा है, यहाँ पे C का मान 6 दे रखा है, और V का मान आपको 10 दिया हुआ है, तो कितना गुणा कर दो, 60 माइक्रोग्राम बन जाएगा आंसर, 60, ठीक है, 60 माइक्रोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चलो उसका देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें किसमें, डिफिब्रिलेटर में। और चाहिए डिफिब्रिलेटर जो होता है इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है, देखिए जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब भी जैसे अपन मूवी वगैरह में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, सडनली उसकी हार्ट बीट रुक जाती है, तो उसको अपन शॉक देते हैं, ठीक है। 2 प्लेटें होती हैं सर, उसको अपन चेस्ट पे टच करते हैं, ठीक है, तो शॉक आता है। तो क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन शॉक दे रहे हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट एक तरह से वो यही होता है, डिफिब्रिलेटर, ठीक है। इसकी सहायता से अपन उसको हार्ट बीट को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है, संधारित्र लगा होता है। आपसे कह रहा हूँ इसमें कि इसको मैंने 40 माइक्रोफेरेड का इसमें संधारित्र है, और उसको 3000 वोल्ट तक अपन इसको आविष्ट कर रखा है, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो हम 2 मिली सेकेंड के अंदर पेशेंट को देते हैं, मतलब जैसे अपन सडनली उसको देते हैं, विद इन 2 मिली सेकेंड वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और उसकी बॉडी में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, शक्ति का मान पूछा है, उस शक्ति को, उस पेशेंट को कितनी शक्ति हमने उससे दी, 21। तो यहाँ पे हम देखें P बराबर क्या होता है, यहाँ पे du बटा dt, ठीक है। हम जानते हैं ऊर्जा में परिवर्तन की दर, ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है। तो ऊर्जा में परिवर्तन की दर शक्ति होती है डेल्टा U अपॉन डेल्टा टी। तरह से अपन देखें, जब इसको पूरा आवेशित किया तो उसके बाद से जो आवेशन है वो इसका निरावेशन हो जाएगा, फिर आगे पूरी की पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, बॉडी में चली जाएगी व्यक्ति की, तो ये तो जाएगी हाफ CV², ठीक है, बटे में टाइम टी, जो हमें दे रखा कितना दे रखा है टाइम, 2 मिली सेकेंड। बस यहाँ रख दो इसके अंदर सारे मान, तो यहाँ पे सोल्व करने पे आ जाएगा 90,000 वाट, ठीक है। 90,000 वाट में 90 किलोवाट ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका फिर अपन देखेंगे 21 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में अब यहाँ पे उसके अंदर एक माध्यम, मतलब पीपीसी है, पीपीसी के अंदर अपन एक पेपर का माध्यम रखा हुआ है, और आपसे कह रहा है कि ये अधिकतम कितना विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। मतलब ये एक तरह से उस पेपर माध्यम की क्या बता रखी है आपको बच्चों, परावैद्युत सामर्थ्य बता रखी है, कि हम जानते हैं जो अधिकतम विद्युत क्षेत्र कोई माध्यम सहन कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसकी परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं, ठीक है, मतलब Emax। और हमसे पूछा है Vmax का मान बताइए। अरे सिंपल, अपन जानते हैं V और E में रिलेशन क्या होता है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं बच्चों E बराबर क्या होता है, V/D या V/L बोल दें, चलो D को D की अपन L लेते हैं, या थिकनेस ले रहे हैं T, तो थिकनेस T लिखते, चलो T क्या बच्चों, उसकी थिकनेस, मोटाई, ठीक है, ये मोटाई है। तो यहाँ पे इसलिए अगर मैं यहाँ पे V निकालूं तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर E × T, ठीक है, V बराबर ये हो जाएगा E × T हो जाएगा। अब बच्चों V के साथ अगर मैक्स लगाएं तो इधर E के साथ ही मैक्स लगाना पड़ेगा,
ठीक है। और हमें ई मैक्स का मान दे रखा है कि अधिकतम कितना विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, मतलब परावैद्युत सामर्थ्य कितनी है, 5 गुणा 10 की घात 7 है, 5 गुणा 10 की घात 7, ठीक है, ये दे रखी है। और उसकी मोटाई, माध्यम की मोटाई आपको दे रखी है 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.005 जो दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात 1 सेंटीमीटर, उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 2500 वोल्ट। मतलब ये जो पेपर है अधिकतम कितना वोल्टेज सहन कर सकता है बच्चों, 2500 वोल्ट सहन कर सकता है, ठीक है, ये है रिजल्ट। उसके बाद 29 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें एन आइडेंटिकल कैपेसिटर दिए हैं, मतलब एक एन समान संधारित्र रखें, ठीक है, और उनको अपन ने किस में जोड़ रखा है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़कर सबको V वोल्ट तक आवेशन कर लिया है। तो हम जानते हैं समांतर क्रम में जो सब पे वोल्टेज सेम होगा, तो सबको V वोल्ट तक आवेशन कर लिया है। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी है, U संचित हो गई है। अब उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे ऊर्जा का मान क्या होगा, तो बच्चों देखो प्रत्येक संधारित्र में जो ऊर्जा है वो तो उतनी रहेगी, सही, सबका जोड़ देंगे तो कुल निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ U हो जाएगी। 29 का कौन सा देख रहे हैं अपन क्वेश्चन, 31, ठीक है। तो यहां से U ईच का मान सबको दे रखे हैं आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे U नेट का मान निकालेंगे तो U नेट का मान क्या जाएगा, n इंटू U ईच, ठीक है, मतलब n इंटू U हो जाएगा। और V नेट का मान श्रेणी क्रम में भी अपन जानते हैं क्या होता है बच्चों, सारे मान जुड़ जाते हैं, मतलब V प्लस V प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा, n इंटू V हो जाएगा ये। तो V नेट का मान भी NV आएगा और U नेट का मान भी NU आएगा, ठीक है। 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 में यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हमें A और B के मध्य विभवांतर ज्ञात करना। जब ये जो स्विच है बीच में लिखा चित्र में लिखाएगा, चित्र ये जो स्विच है ये अभी ओपन है। ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया था, कैसे किया देखो बच्चों, यहाँ पे आप अभी मैं कह रहा हूँ बार बार कि 37 अभी अपन ने देखा कि जहां पे पोटेंशियल समान होता है उनको आपस में मिला सकते हैं, जैसे यहाँ पे अर्थिंग कर रखी, दो बिंदु मिलाया था, यहाँ भी ऐसा करो, ठीक है। यहाँ बच्चों में संधारित्र दिखा रखे हैं, ये A और B, देखो आप समझे, यहाँ पे A पे कितना वोल्ट है, 200 वोल्ट, B पे कितना बच्चों, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, तो A पे 200 वोल्ट है, B पे 0 वोल्ट है, अर्थात A और B के मध्य विभवांतर कितना है, 200 वोल्ट। तो हम यूं कर सकते हैं कि A और B के बीच में 200 वोल्ट की बैटरी जोड़ के दिखा दें, क्या बात है, तो फर्क पड़ना पड़ेगा, बात तो एक ही रहेगी। तो इसको मिला दिया अपन ने A और B को, और अर्थिंग को मैंने हटा दिया, यहाँ पे 200 वोल्ट हटा दिया, इसको अपन ने मिला दिया इस प्रकार से, ठीक है। और जो यहाँ पे चित्र देखा, अब बाकी जो चित्र है कुछ ऐसी आकृति आ जाएगा, बाकी बचा हुआ चित्र, ठीक है। और यहाँ बीच में कुंजी दिखा रखी है अपन ने, ये जो स्विच दिखा रखा है इस तरह से, ये बीच में स्विच दिखा रखा है, और यहाँ बच्चों इसमें संधारित्र लगे हुए हैं, यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे संधारित्र है, ये संधारित्र है, ये संधारित्र है, ये संधारित्र है, ठीक है। तो इस रूप में चेंज कर लें, ठीक है। बाकी ये मान जो दे रखे हैं तो क्या 6 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, इधर फिर 3 और ये 6 है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया था अपन ने। एक बार जब कुंजी को अपन ऑफ रखेंगे तो ऑफ करने पे क्या किया था अपन ने, बीच वाली भुजा को हटा दिया था, फिर आराम से विभवांतर ज्ञात कर लिया था। और कुंजी को अगर ऑन करेंगे तो जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाने पर अब जुड़ जाएंगे तो 6 और 3 ये आपस में आ जाएंगे समांतर क्रम में, ये आ जाएंगे समांतर क्रम में, ये 2 हो जाएगा, ये 2 2 2, फिर आप बन जाएंगे श्रेणी क्रम में। मतलब कुल मिला के अपन कह सकते हैं कुंजी ऑफ और ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, कुंजी ऑफ है तो उसको यहाँ से वायर को हटा दो बीच में से, ठीक है, बीच से बन जाएगा। और कुंजी अगर ऑन है, ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑन हो जाएगी कुंजी, ये दोनों बिंदु डायरेक्ट वायर जुड़ रहे हैं, इनको वायर हटा के दोनों को ज्वाइंट कर सकते हैं बिंदु को अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से स्थिति बनेगी। तो क्वेश्चन 37 ये हो जाएगा, 37 और 38 यही है, ठीक है। 37 38 में यही करना है आपको। यहाँ पे अभी क्या करेंगे 37 के अंदर, तो 37 देख लो, 37 में यहाँ पे कुंजी को ऑफ कर रखा है, ऑफ करने पर ये हटा दिया मैंने, ये तो होगा 37, ठीक है। अब यहां से निकालना आराम से। अब 38 के अंदर क्या है, 38 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वायर को हटा के, तो 38 में क्या क्वेश्चन देखो, 38 में स्विच को अपन क्लोज कर दें, स्विच को क्लोज कर देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्विच को क्लोज कर देंगे तो इस तरह से यहाँ मिला, ये एक ही बिंदु बन जाएंगे यहाँ पे, इस प्रकार से ये बिंदु मिल गया, यहाँ पे यहाँ मिला दिया। अब 6 और 3 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 2 हो गए, तो अब क्या यहाँ पे ये 2 और 2 श्रेणी क्रम बनाएंगे, तो ये बैटरी है, ये दोनों श्रेणी क्रम में बैटरी
का बंटवारा बराबर बराबर हो जाएगा, 2 वोल्ट 2 माइक्रोफेड 2 माइक्रोफेड आ रहा है, बराबर बराबर बंटवारा हो जाएगा। तब क्या 38 में से कर लेंगे अपन, ठीक है। अब क्या रही है 38 हो गया, ठीक है इस चित्र में। तो इस प्रकार से अपन ये निकाल सकते हैं। 38 के बाद बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या, देखिए दो स्फेरिकल कैपेसिटर हैं, रेडियस गोलीय चालक हैं, एक की त्रिज्या 2 और एक की त्रिज्या 6 संकेंद्रीय है। अंदर वाले को अपन ने अर्थिंग कर रखा है, बाहर वाले को प्लस 9 दे रखा है आवेश। तो इस पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये संधारित्र नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने बाहर वाले को, बाहर अंदर वाले को तो अपन ने अर्थिंग किया और बाहर वाले को आवेश दे रहे हैं। तो आप जानते हैं इसको निकाय को संधारित्र नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे आवेश बराबर नहीं आता। कितना आता है आवेश का मान, तो जो यहाँ पे आवेश आएगा आपकी बार, ठीक है कितना आता है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 में आवेश का मान Q डैश जो आएगा ये आता है माइनस क्यू स्मॉल r बटा कैपिटल R। स्मॉल r छोटे वाले की त्रिज्या, कैपिटल R बड़े वाले की त्रिज्या, बस यहाँ पे रख के निकाल लो। तो यहाँ से आ जाएगा -3 आ जाएगा आंसर, ठीक है ये -3 बन जाएगा इस तरह से निकालेंगे तो, ठीक है। अब उसका फिर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 6 एक समान संधारित्र रखें, 1 माइक्रोफेरेड है और सभी को अपन ने समांतर क्रम में जोड़ रखा है, ठीक है। और हमने बैटरी लगा रखी है 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब इसको डायरेक्ट हटा के श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो वही क्वेश्चन होगा जो अपन ने यहाँ पे देखा था, श्रेणी क्रम में जोड़ा था इस प्रकार से, ये ऊर्जा और वोल्टेज के मान आ गए थे, ठीक है। तो पहले बच्चों यहाँ पे U ईच और V ईच निकालने कितने होंगे, तरीका ही लगाना है, पहले ईच मान निकालने कितना आ रहे, देखिए क्वेश्चन 45 जो है U ईच क्या होता है बच्चों, U का मान हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर करेंगे तो हाफ C का मान कितना है 1 V स्क्वायर, V वोल्टेज कितना रखा 2 वोल्ट दे रखा है, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, इसका बन जाएगा 2 माइक्रो जूल जाएगा, ठीक है 2 माइक्रो जूल। उसका फिर V ईच निकालें प्रत्येक पे वोल्टेज, तो प्रत्येक का वोल्टेज तो खैर बैटरी यही सही कितना है, यहाँ पे प्रत्येक का 2 वोल्ट दे रखा है, U ईच का मान 2 वोल्ट। अब देखिए जैसे यहाँ बताया था मैं, यूनिट का मान क्या होता है, यूनिट का मान N इंटू U ईच, तो N कितने यहाँ पे, N का मान तो 6 है और ईच का मान 2, तो कितना हो गया 12 माइक्रो जूल। फिर V नेट का मान निकालेंगे तो V नेट का मान कितना आया था N इंटू वी, N इंटू वी, ठीक है। तो N इंटू वी से तो यहाँ से कितना जाएगा, N का मान तो 6, V का मान 2, चलो ये आएगा 12 वोल्ट भी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये स्टेज 2 वाले क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो अब आगे देखें स्टेज 3 वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टेज नंबर 3 अपन सॉल्व करें। स्टेज 3 में पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे कह रहा है कि दो एक समान संधारित्र हैं, ठीक है, इन्हें हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है एक नियत वोल्टेज V नोट के साथ, ठीक है। अब जो श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है इसका मतलब क्या चीज समान होगी, आवेश का मान समान होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं इसमें आवेश का मान समान होगा, Q इज इक्वल टू सेम, ठीक है, Q का मान यहाँ पे सेम होगा। और जो Q का मान सेम है क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम है, ठीक है, क्योंकि अपन देख रहे हैं श्रेणी क्रम, क्योंकि श्रेणी क्रम है इसलिए यहाँ पे Q का मान समान आएगा। अब यहाँ पे फिर बोल रहा है, अच्छा Q का मान सेम आएगा तो हम देखते हैं V बराबर क्या होगा 1/C, पोटेंशियल 1/C के अनुपात में हो जाएगा, मतलब जो वोल्टेज का बंटवारा होता है 1/C के अनुसार हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटर, एक कैपेसिटर अपन ने पूरी तरह से K वाले माध्यम से भर दिया है, ठीक है। 2 कैपेसिटर थे, दोनों कैपेसिटर पहले एक समान थे, फिर अपन ने एक वाले माध्यम को, एक कैपेसिटर को अपन ने पूरी तरह से किससे भर दिया बच्चों, K वाले माध्यम से भर दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा इसके बीच में, दूसरे वाले कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो चलो देखो यहाँ पे हम जानते हैं वोल्टेज का बंटवारा 1/C के अनुसार होता है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं, क्या पूछा है दूसरे विभवांतर निकालना है दूसरे वाले पे, ठीक है, जिसपे अपन ने माध्यम नहीं भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे V2 का मान निकालें तो क्या जाएगा, V2 बराबर V C1 प्लस C2, V2 निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा C1, C1 क्या है जिसके अंदर अपन माध्यम भर रहे हैं वो वाला कैपेसिटर, और C2 कौन सा है जिसमें माध्यम नहीं भरा, ठीक है। तो यहाँ पे V, तो जो C1 जिसमें अपन ने माध्यम भरा है उसका मान तो कितना है K इंटू C हो जाएगा, ठीक है, K इंटू C, और जिसमें अपन ने C1 और
जिसके अंदर माध्यम नहीं भरा हुआ, ठीक है। C1 तो क्या है जिसके अंदर अपन ने माध्यम भरा है उसकी बात कर रहे हैं, और C2 है जिसके अंदर माध्यम नहीं भरा हुआ, वो तो C है ही सही, ठीक है। तो यहाँ सब जगह C कट जाएगा तो कितना जाएगा मान, ये वाला मान, इसको मैं इसका मान बच्चों V0 दे रखा है, इसका मान V0 दे रखा है, तो V0, ठीक है, ये हो जाएगा C कट गया तो K/K+1। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर, यह आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र अपन ने इसको 60 माइक्रोकूलम तक आवेशित कर लिया है, ठीक है। अब कह रहा है किसी रेडियो एक्टिविटी सोर्स की वजह से यहाँ से प्लेटों से लगातार आवेश लीक हो रहा है, किस दर से, 1.8 गुणा 10⁻⁸ कूलम प्रति सेकंड। और देखो कूलम प्रति सेकंड किसको पता था, एम्पियर को, मतलब यहाँ से लीकेज धारा आपको दे रखी है, तो वो यहाँ से पूछा कि विस्थापन धारा क्या होगी, ठीक है। वैसे बच्चों विस्थापन धारा अपन पढ़ते हैं आगे, ये आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दे दिया तो बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ते हैं, दो कैपेसिटर होते हैं, उसके बीच में कोई माध्यम भरा हो तो वहां से धारा लीकेज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे हम विस्थापन धारा कह सकते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन धारा का मान क्या हो जाएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ चार्ज, किस दर से आवेश का लीकेज हो रहा है वो अपन कह सकते हैं। यहाँ से थर्ड में ID मतलब विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, होती है आवेश लीक होने की दर, तो यहाँ पे दर है आवेश क्षय दर, आवेश क्षय दर। तो यहाँ पे आवेश के क्षय होने की दर हमें दे रखी है, कितनी रखी है यहाँ पे, ये 1.8 गुणा 10⁻⁻⁸, ठीक है, एम्पियर, कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो फिर उसका फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, यहाँ पे 5 में आपसे कह रहा है कि देखो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर अपन चार्ज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, कितनी होती है, ½ CV²। अब इस पोटेंशियल एनर्जी की सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं, किसी लिफ्ट को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, m द्रव्यमान है, h ऊंचाई तक उठा रहे हैं, तो h ऊंचाई उठाने में हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, mgh। तो वो mgh ऊर्जा हमें कहां से मिल रही है, कैपेसिटर से, मतलब ½ CV² से। तो ½ CV² को बराबर कर दो mgh, क्योंकि कैपेसिटर की ऊर्जा है वही लिफ्ट को उठाने का काम कर रही है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, ½ CV² बराबर कर देंगे mgh, ठीक है। तो यहां से हमसे m का मान पूछा है, तो इसलिए बच्चों यहाँ से m का मान क्या हो जाएगा, m बराबर आप निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा CV²/2gh। बस अब यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमसे, अच्छा m नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा उसने, h का मान पूछा, कितनी ऊंचाई तक उठा सकते हैं। तो h का मान निकालना है तो h यहाँ आ जाएगा और ये 2gm हो जाएगा, ठीक है, 2gm। बस यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो, जो आंसर देखा है 3.6 मीटर, ये बन जाएगा 3.6 मीटर सॉल्व करने पर, ठीक है। 5 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ यहाँ पे, छठा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो एक कैपेसिटर 160 माइक्रोफैराड, इसको अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट तक आविष्कार रखा है, फिर इसको अपन किसी विसर्जन नलिका के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। और क्या पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना घट के रहेगा, 100 वोल्ट। तो यहाँ पे ट्यूब में कितनी एनर्जी विकिरित हुई, देखो यहां से बच्चों अपन जानते हैं जो संधारित्र है, संधारित्र को अपन किसी अन्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दें या किसी ट्यूब नली के साथ जोड़ दें तो वो अपने आप में एक बैटरी की तरह व्यवहार करने लगेगा, क्यों, क्योंकि संधारित्र डिस्चार्ज होगा, ठीक है, आवेशन उसका धीरे डिस्चार्ज होगा, अर्थात वो धारा का काम करेगा। कहना मतलब है कि वो संधारित्र से जो ऊर्जा हानि हो रही है वही ऊर्जा हानि यहाँ पे उस नली में, उस प्रतिरोध में क्षय होगी। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा जा रहा है कि कितनी ऊर्जा हानि यहाँ पे होगी, क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितनी ऊर्जा हानि हुई है इसकी, ठीक है, क्योंकि जो संधारित्र की ऊर्जा हानि हुई है वही ट्यूब के अंदर प्रवाहित हुई। तो सिंपल क्या निकालना है, ऊर्जा हानि निकालनी है। तो U बराबर डेल्टा U बराबर, हम क्या देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में U लॉस निकालें, कितनी ऊर्जा हानि हुई, कैसे निकालें बच्चों ऊर्जा हानि, ½ CV² की सहायता से, ½ C V1² माइनस V2², ½ C V1² माइनस V2², इससे क्या निकाल लेंगे, ऊर्जा हानि निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से ऊर्जा हानि निकाल लो, तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये 2.4 जूल, यह जाएगा रिजल्ट 2.4 जूल, ठीक, जो भी ऑप्शन देखा इसके अंदर ये निकाल लेंगे, यह जाएगा रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपसे क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको अपन ने स्प्रिंग से जोड़ रखा है इस प्रकार से, ठीक है। अब बच्चों जैसे अपन ने स्विच को ऑन किया, मतलब यहाँ पे आवेशन हुआ तो इसकी प्लेटें पास आई, ठीक है, और आकर्षण बल के कारण प्लेटें पास आई, जिससे स्प्रिंग में क्या हो गया, प्रसार हो गया, ठीक है। और स्प्रिंग में प्रसार हो गया तो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे साम्यावस्था में प्लेटों के बीच की दूरी कितनी रह गई, 0.8 डी रह गई, 0.8 डी रह गई। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्प्रिंग में कितना प्रसार हुआ होगा। पहले टोटल दूरी डी थी प्लेटों के बीच में, अब प्लेट सड़क के पास आ गई है, कितनी डिस्टेंस रहेगी, 0.8 डी। मतलब यहाँ पे जो विस्थापन हुआ प्लेट का 0.2 डी हुआ। इसका मतलब स्प्रिंग में प्रसार कितना हुआ है, 0.2 डी, इतना प्रसार स्प्रिंग में हुआ है, ठीक है। फिर साम्यावस्था, साम्यावस्था में क्या होता है, नेट बल 0। तो ऐसा हम देखें जितना आकर्षण बल दूसरी प्लेट इस प्लेट पर लगा रही है, उतना स्प्रिंग खींची है तो विपरीत दिशा में लगाएगी स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग में जो खिंचाव होता है स्प्रिंग विपरीत दिशा में बल लगाती है, बराबर kx, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो kx का मान है हम किसके बराबर करेंगे, जो प्लेटों के बीच बल लग रहा है उसके बराबर। हम पहले पढ़ चुके हैं टॉपिक प्लेटों के मध्य आकर्षण बल, तो उसको बराबर करके बस सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, एफ स्प्रिंग, स्प्रिंग द्वारा बल बराबर एफ प्लेट आकर्षण बल, प्लेट आकर्षण, प्लेटों के मध्य आकर्षण बल। तो स्प्रिंग का मान तो क्या बच्चों, एफ बराबर के एक्स होता है, एफ बराबर के एक्स, ठीक है। और यहाँ पे प्रसार कितना है इसके अंदर, एक्स का मान अपन को देखा कितना, 0.2 डी है, ठीक है, 0.2 डी, 0.2 डी, ठीक है। अब प्लेटों के मध्य जो आकर्षण बल है ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, फॉर्मूला प्लेटों के मध्य आकर्षण बल का यह आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई को हम लिखते हैं v अपॉन डिस्टेंस, तो v अपॉन डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बची बच्चों, यहाँ पे 0.8 दे रखी है, 0.8 डी, 0.8 डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ई का मान v अपॉन डी इनटू एरिया, प्लेट एरिया ए। बस इतना सा काम था और कुछ नहीं करना है। यहां से हम सॉल्व करके निकाल लेंगे k का मान, तो k का मान जो लगभग इक्वल टू आएगा अप्रोक्सीमेट, क्या आता है 4 एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर अपॉन डी क्यूब, ये आता है रिजल्ट। k लगभग आता है 4 एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर अपॉन डी क्यूब, इसके अनुसार अपन लगभग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो 8 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखें 10वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपसे, यहां बच्चों दो एक समान शीट है, ठीक है, धातु की शीट है, इनको बीच की दूरी, मतलब यहाँ पे पीपीसी की बात कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है, और इस निकाय की धारिता कितनी रखी है, सी दे रखी है, और इस पे विभवांतर का मान कितना दे रखा है, ई। जो अपन वोल्टेज वी लिखते हैं ना उसको यहाँ पे ई बोला गया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज को नियत रखा गया है, ठीक है, आवेश को नियत रखते हुए पूछा है अब यहाँ पे कि सेपरेशन को डी एल से इंक्रीज कर दें, मतलब नई जो दूरी है पहले डी थी अब कितनी कर दी, डी प्लस एल कर दें दूरी का मान, तो नई धारिता और नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। आवेश यहाँ पे नियत बोला गया है, पहले अपन जो धारिता की बात कर लें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में जो धारिता जाएगी, क्यों दूरी अपन ने कितनी कर दी, डी डैश का मान, डी डैश का मान बच्चों क्या कर दिया, डी प्लस एल, दूरी डी डैश का मान डी प्लस एल कर दिया है, तो जो धारिता आएगी सी डैश का मान क्या होता है, फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, डी प्लस एल, ठीक है, डी प्लस एल, ये तो आ गया धारिता का फॉर्मूला आ गया, धारिता का मान आ गया। अब एक काम करें, ऊपर नीचे में डी से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड करूं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे में डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को हम सी लिखते हैं, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया, डी अपॉन डी प्लस एल, डी अपॉन डी प्लस एल एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। तो क्या गया यहाँ पे सी, तो ये आ गया सी डैश का मान, नई धारिता आ गई है, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे यहाँ पे धारिता इस रूप में आ गई, फिर हम देखें यहाँ पे वोल्टेज के रूप में, क्योंकि आवेश नियत है, क्यू का मान क्या बच्चों, नियत, क्यू का मान नियत है, तो यहां से हम देख रहे हैं V समानुपाती क्या आता है, 1 अपॉन सी,
तो V डैश का मान निकालेंगे तो V डैश बराबर इसके इनवर्स के रूप में आ जाएगा मान, ठीक है। तो धारिता हमने देखा था बच्चों, धारिता इतने गुना हुई थी, तो वोल्टेज का उल्टा गुना हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा D प्लस L ऊपर आएगा अपॉन D इंटू V, ठीक है। वोल्टेज इतने गुना हो जाएगा, और V मतलब यहाँ पे E, इसको हम E लिख दें चाहे तो, ठीक है। ये E डैश को शो कर रहा है, ये मतलब ये आ जाएगा आंसर इसका, क्योंकि वोल्टेज को इसने यहाँ पे E लिखा तो E लिख दो V की जगह, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गए। उसका बच्चों फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक संधारित्र है, इसको अपन ने 4 वोल्ट सप्लाई से 50 टाइम्स पर सेकंड के अनुसार इसको आवेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में 50 बार आवेशन हो रहा है इसका 4 वोल्ट सप्लाई से, मतलब यहाँ पे इसमें प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जा रहा होगा। अब उसको फिर हम एक मिली एमीटर से अपन इसको मेजर करें तो 50 टाइम्स पर सेकंड बाय मींस ऑफ 5, ठीक है। चलो तो मिली मीटर से इसको चार्ज कर रहे हैं इसको, ये बोल बता रहा है। अब यहाँ पे बता रहा है मिली एमीटर रीड्स 1 मिली एम्पियर, मतलब मिली एमीटर का पाठ्यांक कितना है 1 मिली एम्पियर में धारा बता रहा है, धारा इसमें 1 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो हमें कैपेसिटेंस का मान बताना है क्या है। सिंपल बच्चों, पहले आवेश निकालने हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज का मान दे रखा है, किसी तरह से अगर हमें आवेश पता चल जाए तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, धारा, उसमें संधारिता निकाल सकते हैं। सी बराबर क्या होता है Q अपॉन V, वोल्टेज देखा है Q निकालना है पहले, तो Q कैसे निकालना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे धारा का मान दे रखा है और समय का मान दे रखा है, तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है IT। तो यहां से करो शुरुआत, पहले Q बराबर क्या निकाल लो IT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों पहले क्या करते हैं, Q बराबर IT का उपयोग कर लेंगे। Q बराबर IT, I का मान 10 की घात -3 दे रखा है, मिली एम्पियर है, क्योंकि 10 की घात -3, और समय का मान कितना है, समय का मान दे रखा है 1 सेकंड में 50 बार है, 1 सेकंड में 50 बार, तो एक बार का टाइम कितना हो जाएगा, एक बार आवेशन का टाइम, एक बार के आवेशन का टाइम आएगा 1/50। चलो ये समझ लो टाइम, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवर्ती दे रखी है 50 टाइम्स प्रति सेकंड, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्ती का व्युत्क्रम, तो यहाँ पे क्या होगा 1/50 सेकंड हो जाएगा, तो समय का मान 1/50 रख देंगे, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे, ये तो अपन ने निकाल लिया Q। अब बच्चों C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V का उपयोग करेंगे, तो बस यहाँ पे Q दे रखा है, V दे रखा है, तो सोल्व करने पे यह आता है 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड ये आ जाएगा इसका आंसर, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। 3 प्लेटें दिखा रही है बच्चों ABC, एरिया दे रखा है, और सेपरेशन यहाँ पे 3m दे रखा है, ठीक है, 3m दोनों के बीच में, और यहाँ पे एनर्जी निकालनी है फाइनल कंडीशन में, इनमें ऊर्जा का मान क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो इसके अंदर कैसे निकालें, टोटल ऊर्जा निकालनी कैसे निकालें, तो पहले बच्चों आप देखो इस तरह प्लेट निकाल दे रखा है, क्या करें पहले प्लेटों का नामांकन कर लें, नामांकन करने के बाद क्या बनाएंगे, पुनः परिपथ बनाएंगे अपन, ठीक है। तो पुनः परिपथ बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार से स्थिति दिख रही है, चित्रण है, पहले अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन 15 में इस तरह से 3 प्लेटें, एक ये, एक ये, एक ये 3 प्लेटें रखी है, और यहाँ से अपन ने इस तरह से इसको बैटरी से जोड़ रखा है, यहाँ पे प्लेटें ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे बैटरी इस जगह कनेक्टेड है, यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे इसको अपन नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B, A और ये B नाम दे दिया मैंने। अब प्लेटों का नाम दे दें 1 2 3, ये प्लेटों का नाम दे दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे इस बैटरी का मान तो वोल्टेज दे रखा, जो भी लिख देंगे बैटरी का वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये जो निकाय बनेगा, समविभव प्लेटें आई कौन सी आएगी, एक किससे जुड़ा हुआ है 2 से, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ये B का मान, ये इस A का मान जुड़ रहा है 2 से, तो A और 2 का तो एक ही बिंदु मान लिया मैंने। चलो पहले B लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में धनात्मक वाला सिरा ये है ना, इधर वाला प्लस वाला सिरा, तो इसको चलो मैं ये लिखता हूँ, इसको लिख रहा हूँ B, इसको लिख रहा हूँ A, क्योंकि धनात्मक वाला सिरे को अपन जनरली A लिखते हैं, ठीक है। तो ये A और 1, ध्यान दें बच्चों A और 1 आपस में समान पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पे A 1 और नीचे 3 वाला भी A 1 एंड 3, तीनों का पोटेंशियल समान होगा, कि बिंदु A किससे जुड़ा हुआ है, प्लेट 1 से, बिंदु A प्लेट 3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके वाला फिर B और 2 वाला एक अलग बिंदु हो गया, ये B और 2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें संधारित्र जोड़े, देखिए
पहला संधारित्र के बीच में 1 और 2 के बीच में ये रहा 1, ये रहा 2, तो ये लो 1 और 2 के बीच में संधारित्र जोड़ दिया अपन ने। ये प्लेट 1 थी, ये प्लेट 2। उसके बाद फिर आगे ये संधारित्र जो है 2 और 3 के बीच में, ये रहा 3, ये रहा 2, ये जोड़ दिया अपन ने संधारित्र, ठीक है, 3 और 2 के बीच में। फिर बच्चों बैटरी के बीच में ए और बी के बीच में, ये रहा ए, ये रहा बी, ये लो अपन ने बैटरी भी जोड़ दी इस तरह से, धन सिरा ए की तरफ है, ये लो ये बैटरी जोड़ दी V वोल्ट की, इसको V वोल्ट बोलना है, बैटरी का वोल्टेज V बोल दिया मैंने, ये V वोल्ट की बैटरी है। और जो दोनों संधारित्र समान है, वायु संधारित्र है, इसकी धारिता भी C, इसकी धारिता भी C, प्रत्येक की धारिता क्या है बच्चों, C है। दोनों क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम, तो इसका जो C नेट आएगा कितना आएगा बच्चों, C नेट, इसका C नेट आ जाएगा 2C, ठीक है, इसका C नेट आ जाएगा 2C, इसका C नेट हो जाएगा, C नेट का मान 2C, ठीक है। C नेट का मान यहाँ पे 2C आ गया। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे कुल ऊर्जा निकालनी है। कुल ऊर्जा क्या होती है बच्चों, हाफ CV², यूनिट का मान निकाल रहे हैं, तो यूनिट बराबर हाफ C नेट V², तो C नेट का मान कितना बच्चों, 2, ठीक है, C नेट का मान 2C है, 2C है C नेट का मान, और ये V², तो 2 से 2 कट गया, क्या गया मान, CV², ठीक है, CV²। अब यहाँ बच्चों C के लिए वही ε0 A/d लगा दें, क्योंकि सारे मान अपन को दे ही रखे और वोल्टेज का मान अपन को दे ही रखा है, तो बस इसको सॉल्व करें निकाल लेंगे। C का मान क्या लगा देंगे, ε0 A/d, ε0 A/d लगा दिए, ठीक है, और वोल्टेज का मान हमें दे रखा है, बस सॉल्व करके इससे ऊर्जा का मान निकल जाएगा, ठीक है, 5 माइक्रो जूल जो आंसर दिया वो आ जाएगा इसका आंसर। 15 के बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन देखें क्या है, देखिए 18वें क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे ये चित्र कुछ ऐसा दिखा रखा है निकाय, इस प्रकार से ये चित्र बना है, तो ये कह रहा है देखो, ये हमें चित्र दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो संधारित्र हैं, यहाँ पे बैटरियां हैं, एक संधारित्र मतलब ये संधारित्र हो गया, एक ये संधारित्र हो गया, इनके मान दे रखे 3 माइक्रोफेरेड, इसका मान दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ जो बैटरी है 18 वोल्ट, 18 वोल्ट कोमा 1 ओम है। अच्छा 1 ओम क्या है, इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जब बैटरी है, इसका धन सिरा नीचे की ओर है, धन सिरा नीचे की ओर, इसका मान दे रखा है आपको 15 वोल्ट, 15 वोल्ट और 2 ओम, 15 वोल्ट 2 ओम इसका मान रखा है, 2 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है और वोल्टेज 15 वोल्ट है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे इस जगह प्रतिरोध है, यहाँ पे इस जगह प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, ठीक है, इस प्रतिरोध का मान हमें कितना दे रखा है, 5 ओम, ये देखा हमें 5 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, और इसका मान कितना 4 ओम, ये 4 ओम प्रतिरोध है। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर पे चार्ज का मान निकालना है कितना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझो बात को, देखो अपन जानते हैं स्थायी अवस्था में संधारित्र पर धारा का मान क्या होता है, 0, संधारित्र वाली भुजा में धारा नहीं जाती, स्थायी अवस्था में संधारित्र की भुजा में धारा नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ से धारा निकलेगी, देखिए यहाँ से मान लो धारा I1 निकली, I1, तो वही धारा यहाँ पे I1 जाएगी, इधर कितनी जाएगी I1, ठीक है, इस तरह से I1 धारा पारित होगी, उधर जाना नहीं है, इसको इधर जाना है, मतलब ये दोनों परिपथ जो है लेफ्ट और राइट वाला लूप बिल्कुल सेपरेट लूप है, ठीक है, क्योंकि बीच में जो संधारित्र जुड़े हुए हैं उसके द्वारा धारा उधर जा ही नहीं सकती, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे इसके अंदर यहाँ से धारा मान लो I2 आई, यहाँ से I2 धारा निकली I2, ठीक है, ये I2 उधर जाएगी, इसके अंदर जाएगी I2 धारा और इस तरह से यहाँ I2 निकलेगी, तो यहाँ पे इसमें I2 और इसमें I1 धारा घूम रही है, ठीक है। अब बच्चों देखो फिर ये दोनों संधारित्र जो कैपेसिटर है आपस में ऐसे समांतर क्रम के अनुसार जुड़े हुए हैं, तो दोनों पे वोल्टेज क्या आएगा, सेम, ठीक है, दोनों पे वोल्टेज का मान सेम होगा, इस पे भी V, इस पे भी V, दोनों पे वोल्टेज V अपन ने कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्या करें, पहले धारा के मान निकालें, क्या होंगे धारा के मान, I1 का मान, I1 बराबर क्या होता है बच्चों, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो नेट वोल्टेज कितना है 18 वोल्ट, नेट रेजिस्टेंस, तो बच्चों इस लूप में प्रतिरोध 5 ओम है और एक 1 ओम है, 5 ओम प्लस 1 ओम, ठीक है, किससे निकाला, ओम के नियम से। ओम के नियम से हम जानते हैं I बराबर क्या होता है V/R, तो वोल्टेज तो कितना था 18 वोल्ट,
और रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 3 एम्पियर। या I1 का मान तो आ गया 3 एम्पियर आ गया। ठीक है, चलो I2 निकाल लें। I2 इधर निकालेंगे तो 15 वोल्ट तो बैटरी है। ठीक है, और प्रतिरोध कितना है 2 ओम और 4 ओम है, 4 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे 15/6 हो जाएगा ये। तो 15/6 के अनुसार यहाँ पे अपन इसकी धारा निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी 2.5 एम्पियर। ये लो धारा निकाल ली। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसके अंदर ये जो लूप दिखा रखा है हमें, यहाँ पे इसके अंदर लगाएं केवीएल। कुछ ऐसे लगा रहा हूँ केवीएल इस तरह से। मान लो मैं इस बिंदु से स्टार्ट हुआ, पहले इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर वापस यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गया इधर। तो अपन लगा रहे हैं केवीएल इस बंद लूप में। और आप जानते हो बच्चों बंद लूप में केवीएल अगर लगाते हैं, बंद लूप में केवीएल लगाते हैं मतलब एक चक्र में पूरा घूमने पर सिग्मा वी क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूँ केवीएल। केवीएल मतलब सिग्मा वी का आपको 0 करना है, मतलब पूरा विभवांतरों का योग 0 करना है। तो यहाँ से स्टार्ट हुए, पहले तो गए, धारा की दिशा में चल रहा हूँ, क्या लिखेंगे -IR। ठीक है, -I1 × 5। ठीक है, फिर यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बैटरी पर यहाँ पे संधारित्र की प्लेटें अगर अपन दिखाएं, बड़ी बैटरी के अनुसार अपन दिखा सकते हैं। दोनों में से बड़ी बैटरी कौन सी, ये वाली। इसके अनुसार देखिए ये इसके इधर नेगेटिव प्लेट आ रही है, मतलब बड़ी बैटरी को देखो, बड़ी बैटरी के अनुसार यहाँ प्लस, ये वाली प्लेट प्लस है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस है ना बेटा। ये यहाँ पे इसके अनुसार हम देखेंगे ये वाली प्लेट प्लस, ये माइनस बनेगी। इस माइनस के अनुसार ये वाली माइनस, ये प्लस बनेगी प्लेट संधारित्र की। ये अपन लिख दिया। अब बच्चों देखो यहाँ से इधर गए तो पहले -IR लगा दिया, अब इधर जा रहे हैं माइनस से प्लस प्लेट की ओर जा रहे हैं, तो प्लस Q/C करेंगे, तो प्लस इसका मान चलो V लिख दिया मैंने, वोल्टेज V लिख दिया। ठीक है, प्लस वोल्टेज V आ गया। इधर गए, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस का IR मतलब I2 × 4, I2 × 4। फिर यहां से इधर गए, माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस V। ठीक है, प्लस Q/C बोल दो या प्लस V बोल दो, एक बात है। अब बच्चों बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर 0, तो ये माइनस, ये I1 का मान कितना है बच्चों, I1 का मान 3 है, तो उसको रखेंगे 3, तो माइनस का 3 × 5 प्लस V, और ये V कितना हो जाएगा 2V, माइनस I2 का मान कितना है, I2 का मान 2.5 है। ठीक है, और ये 4 बराबर 0। तो यहाँ से 2V बराबर क्या हो जाएगा, 2V बराबर 15 और ये 10, 25। ठीक है, तो 25/2 हो जाएगा, 2V का मान 25 हो गया। तो यहाँ से बटा 2 कर देंगे, तो V का मान आ गया 25/2, 25/2 ये आ गया V का मान। अब हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। ठीक है, इस पे तो Q का मान निकालें, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। Q बराबर CV आ जाएगा। इसकी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज कितना है 25/2, ये निकाल लिया, तो कितना 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 25 आ जाएगा, ये 25 माइक्रोकूलम। ठीक है, 25 माइक्रोकूलम ये आवेश। ठीक है, थर्ड आंसर आ गया इसका। तो ऐसा अपन ने कर लिया। 18 में देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, 21। अब 21, 22, 23 एक ही पैटर्न के। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या करना जाता है, 21 में यहाँ पे क्वेश्चन 21 में ये आपको डायग्राम दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जो डायग्राम है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे बड़ी बैटरी इस प्रकार से जुड़ी हुई है, जिसका मान आपको देखा कितना है, बी वाली बैटरी का मान आपको दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ जो बैटरी है इसका मान आपको 10 वोल्ट दे रखा है, इधर प्लस इधर माइनस, ये इसका मान आपको 10 वोल्ट दे रखा है, 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और ये धारिता ये 3 माइक्रोफेरेड है, धारिता 3 माइक्रोफेरेड, और ये वाली धारिता है 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें जो बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इस जगह, यहाँ पे इस पे अपन देखें, यहाँ पे यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी का धन सिरा लगाते हुए यहाँ पे ये 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है इस तरह से। इस बैटरी का मान कितना है 6 वोल्ट, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो विभवांतर है, देखिए इस पे विभवांतर V1, इस पे विभवांतर V1 बोल रहे हैं, इस पे विभवांतर V2, इस पे विभवांतर V1 और इस पे विभवांतर V2, ये अपन लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर V1 V2 के मान क्या होंगे, ये अपन समझें पहले, तभी तो अपन ऊर्जा निकाल पाएंगे।
तो चलो देखो यहाँ पे इसमें V1 का मान निकालें, वोल्टेज V1, ये वोल्टेज V1 है और ये वोल्टेज V2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, समांतरक्रम, तो 6 वोल्ट पूरा पूरा किस पे आएगा, V1 पे, ठीक है। V1 का मान कितना होगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो V1 का मान 6 वोल्ट हियर, यहां से हम देखें 6 वोल्ट पैरेलल 2 माइक्रोफेरेड है, दोनों समांतर क्रम में, तो यहां से इसलिए V1 का मान क्या जाएगा बच्चों, 6 वोल्ट आ जाएगा। V1 का मान तो 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। फिर जो बंटवारा के अनुसार अपन देखें V2 का मान क्या आएगा, 10 बराबर, मतलब यहाँ पे 10 बराबर V2 प्लस V1, ठीक है। यहाँ पे देखो नाउ 10 वोल्ट बराबर यहाँ पे V1 प्लस V2 होगा, ठीक है। 10 वोल्ट बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, क्योंकि यहाँ भी हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें ये जो V1 का मान 6 वोल्ट रख दूं मैं, 10 V1 का मान रख दिया 6 वोल्ट प्लस V2, तो इसलिए V2 कितना जाएगा, यहाँ पे V2 का मान आ जाएगा 4 वोल्ट, V2 मान 4 वोल्ट गए। V1 और V2 दोनों निकाल लिए अपन ने, बस अब यहाँ पे V1 V2 दोनों आ गए। अब इसकी क्या निकाल लें, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। U1 कितना होता है यहाँ पे, U1 का मान हाफ C1 V1 स्क्वायर, C1 का मान 2 माइक्रोफेरेड है, V1 का मान कितना है बच्चों, 6 स्क्वायर, तो कितना गया है 36। U2 निकालेंगे तो हाफ C2 का मान 3 है, और फिर V2 का मान कितना है 4 है, 4 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 24, ये जाएगा 24 माइक्रोजूल, ये लो ये निकाल लिए अपन ने। अब यहाँ तो ये तो कौन सा आंसर आ गया बच्चों, 21वां आंसर आ गया। अब 22 में आपसे कह रहा है कि अगर हम बैटरी इस बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दें, पलट देंगे, तो पलट देने पर क्या आएगा बच्चों, अब V1 का मान क्या जाएगा यहाँ पे -4, इसको उल्टा कर देंगे तो V1 का मान फिर हमें -4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 22वें में अपन देखें 6 वोल्ट को उल्टा, 6 वोल्ट को उल्टा करने पर V1 बराबर क्या जाएगा, माइनस का 6 वोल्ट हमें लिखना पड़ेगा। V1 का मान -6 वोल्ट लिखेंगे, इसलिए V2 बराबर यहाँ पे देखिए नाउ 10 बराबर V1 प्लस V2 करते हुए निकालें तो 10 बराबर V1 का मान -6 प्लस V2 करिए, तो यहाँ से बच्चों इस V2 का मान कितना है बताइए, यहाँ से निकाल लो V2 का मान, तो V2 का मान यहाँ से कितना बन जाएगा, यहाँ से V2 का मान बन जाएगा 16, V2 बराबर कितना आ गया 16 आ गया। V1 का मान -6, V2 का मान 16। अब यहाँ पे इसकी सहायता से अब आप ऊर्जा निकाल सकते हो। U1 बराबर हाफ C1 जो कि 2 है, C1 का मान 2 है, और उसका V1 कितना है -6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो अभी भी 36 ही आएगा, लेकिन U2 निकालोगे तो हाफ C का मान जो 3 है और V का मान 16 हो चुका है अपनी बार, तो यहाँ से अब क्या निकाल लेंगे तो 384 आ जाएगा, 384 माइक्रो जूल ये बन जाएगा आपकी बार, ठीक है। 22। उसके बाद फिर देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि जो C1 C2 है, ठीक है, अब यहाँ पे बैटरी B को हटा के X और Y को मिला दें आपस में, तो अब देखिए इस बैटरी को यहाँ से हटा के दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दोगे, तो मिला देने पर ये दोनों कैपेसिटर क्या जाएंगे आपके यार समांतर क्रम में आ जाएंगे। कैसे आएंगे समांतर क्रम में, देखिए चित्र अपन देख रहे हैं कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ पे 23 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 23 की। इस प्रकार से ये कैपेसिटर ही सही दोनों, ठीक है। यहां से अपन ने इनको मिला दिया आपस में, यहाँ मिला दिया अपन ने यहाँ से, तो ये बैटरी जुड़ी है इधर, ये दिखा रखी है अपन ने जो बैटरी, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये जो कैपेसिटर है, देखिए गौर से इस प्लेट, ये वाली प्लेट है, ये दोनों प्लेट है, चलिए समझे, यहाँ से ये प्लेट सीधा यहाँ से आके जुड़ रही है कि नहीं, जुड़ रही है। तो यहाँ से मैं इस प्लेट वायर को हटा के यहाँ पे सीधा यहाँ पे इसको जोड़ सकता हूँ, मतलब कुछ ऐसा चित्र बन जाएगा ये इस तरह से। ये दोनों संधारित्र जो है समांतर क्रम में आएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने इस पूरे वायर को उठाया, यहाँ से पूरा वायर मिटा के इसको पकड़ के यहाँ मिला दिया इसको, तो मतलब ये स्थिति बन गई इस प्रकार से, ये समांतर क्रम, ठीक है। क्या आप देखो बच्चों, ये जो संधारित्र है इसकी वाली प्लेट है इस बिंदु पे आगे जुड़ रही है, ऊपर वाले संधारित्र की दोनों प्लेटें इस बिंदु पे आगे जुड़ रही है, तो क्या दोनों मतलब दोनों संधारित्र की लेफ्ट प्लेट है आपस में कनेक्टेड है, राइट प्लेट है आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये क्या बना रहे हैं समांतर क्रम बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये 6 वोल्ट है ही सही, 6 वोल्ट, तो यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं दोनों पे वोल्टेज समान आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे V1 और बराबर V2 बराबर कितना आएगा 6 वोल्ट, क्योंकि समांतर क्रम बन रहा है, समांतर क्रम बन रहा है तो इसलिए बच्चों यहाँ पे दोनों में वोल्टेज समान आ रहा है, इसलिए वोल्टेज का मान समान आ रहा है, इसलिए ऊर्जा का मान निकाले। तो यहाँ पे क्या जाएगा देखिए U1 बराबर हाफ, C1 का मान कितना है 2, V1 का मान 6 स्क्वायर कितना गया 36, U2 निकालेंगे तो हाफ, C2 का मान 3 और ये 6 स्क्वायर, तो कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसको भी निकाल लो, ये 54 बन जाएगा, ठीक है। तो 54 ये आ गया रिजल्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 अपन ने सोल्व कर लिया, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से अपन ने ये स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, और स्टेज 4 के मेडिकल वाले क्वेश्चन है तो सारे खैर सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक तो बच्चों टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।